ऑक्सीजन मिल गया, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। एकदम नॉर्मल सवाल हमने आपको दिया, एकदम सरल सवाल। ठीक, सबसे पहला हमने बार बार आप लोगों से बताए थे, 2-3 बार बताए थे कि नाम लिखने से पहले हम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। किसकी गिनती? कार्बन श्रृंखला ना। तो बच्चों अब मुझे ये बता दीजिए कि कार्बन श्रृंखला की गिनती किधर से करेंगे? किधर से करेंगे? क्यों किधर से भी? क्या बीच में है? Cl बीच में है, तो गिनती क्यों कोनों से कर सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर क्रियात्मक समूह नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तो गिनती हम प्रतिस्थापक समूह की तरफ से कर लेते हैं। वो जिधर से नजदीक होता है उधर से गिन लेते हैं। ऐसा हमने अभी देखा, तो वही तो बात हो रही है बस। तो मतलब इसकी गिनती हम दोनों ओर से कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इसका नाम लिखने के लिए दूसरी शर्त क्या है? पहला शर्त हो गया गिनती वाला तो काम हो गया। आप किधर से भी गिन लो, 1 2 3 4 5, गिनती तो हो गई। मेरे बच्चों आप मुझे बता दीजिए कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले किसका नाम? फार्मूला को देखो, एकदम आराम से बोलते जाओ। पहला किसका नाम? इसमें प्रतिस्थापक कौन है? Cl है। Cl का नाम क्या होगा? क्लोरो। किस नंबर पे है? तीसरे नंबर। जिस नंबर पे वो नंबर पहले लिखिए, और नंबर लिखने के बाद हाइफन लगाते हैं। कौन फन लगाते हैं? कौन फन? हाइफन। ठीक, हाइफन लगाने के बाद उसका नाम लिख देंगे। क्या का नाम? जौन रहेगा, यहाँ क्लोरो है तो लिख देंगे क्लोरो। हो गया बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापक हो गया। अब इसमें कई रिंग दिखाई दे रहा है? पार श्रृंखला कहीं आपको दिखाई दे रही है? एथिल मेथिल ब्यूटिल प्रोपिल कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे? कै ठो कार्बन है उस संख्या पर क्या पढ़ा जाता है वो लिख देंगे। 5 कार्बन होगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? पेंट। तो हो गया बाबू, पेंट हो गया। पेंट के बाद क्या करेंगे? ध्यान देंगे हाइड्रोकार्बन। क्या इसमें हाइड्रोकार्बन है? है कि नहीं है? कौन है बच्चा? ये पूरा है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता का है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उका है कि ना? हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसमें कितने बॉन्ड है बच्चों? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? पेंट में N जोड़ देंगे तो समझ में आया? ये हो गया इसका आईपीएससी। एकदम सरल नाम। अब थोड़ा कठिन लेते हैं। अगला, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? अगला सवाल है बच्चों, CH3 CH OH CH2 CH Cl CH। प्यारे बच्चों आप लोग इसे देखो, देख लिए? देखने के बाद मुझे बस ये बताओ कि इसकी गिनती किधर पे होगी। देखो, इधर उधर करोगे तो समझ में आएगा। दाया बाया बोलो। ये इसमें बाया किधर है, दाया किधर है? ये साइड का है, दाया की बाया? उत्तर दक्षिण। भाई कौन सी है? दाया की बाया? बाया। और राइट है?
तो हम गिनती किधर से इस समय करेंगे? दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। हाँ, बाएं से क्यों? क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह नजदीक है और आप कॉपी में लाइन खींचे हो कि जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा गिनती उधर से कर लो। खींचे हो ना? खींचे हो कि ना? तब कर दो। तो गिनती किधर से होगी बच्चों? इधर से, इधर से। हाँ, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करेंगे? नामकरण किधर थे? जिधर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया तो यहाँ से जिधर से आप खड़े हैं गलत यार, मतलब मैं जिधर खड़ा हूँ उधर से नाम चालू हो जाएगा यार, ऐसा हो जाता है। ओ सॉरी भाई, ठीक कोई बात, आपका बात सही है। चले तो बच्चा हम यहाँ खड़े थे इसलिए इन्होंने कहा कि सर इधर से गिन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए इधर प्रतिस्थापक है, इसको देख के बताना है, मुझे देख के नहीं। ठीक है मेरे भाई, सही है, लेकिन जब भी आप सवाल का जवाब देंगे तो सवाल को देखिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ कौन है? क्लोरो है। और ये कौन सा समूह है? कौन सा समूह? हाँ, कौन समूह? प्रति। तो आपको मालूम है ना, नाम पहले उसी का लिखेंगे। गिनती तो ही गया, नाम तो किस नंबर पे? तो क्या हो जाएगा? 4 की 4 4 क्लोरो 4 क्लोरो। अच्छा, क्लोरो के बाद फार्मूला का है, देख रहे हो? इसमें कहीं रिंग दिखाई दे रही है। अब कहोगे एक बतिया, सर जी ऐसे खींचे हैं, याद करिए, और सर जी ऐसे खींचे हैं, यो याद करिए। तो मैं दाई खींच रही ना है, तब कैसे कह रहे हैं रिंग नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? देखो इसका मतलब बहनी बाबू समझ लो, इसका मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल कुल मिला के एल्किल। समझ आया? मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल ऑक्टिल कुल मिला के का एल्किल होगा, तो ये इसमें रिंग कहलाएगा। चाहे साइक्लो होगा तब बोल देंगे, मतलब होना चाहिए। ठीक है, चले अब। तो इसका नाम क्या हो गया? 4। अब क्या करें? वो कार्बन है 5 पे का एंड का। ठीक, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे कामा, यहाँ लगाएंगे कामा, समझ गया? तब उसके बाद लिखेंगे, तो हो गया पेंट। हो गया बाबू पेंट। कौन सा बांड लगा? सिंगल बांड के लिए क्या जोड़ देंगे? एन। तो एम में जोड़ देंगे एन, तो हो जाएगा पेंटेन। हो गया ना? अच्छा, एक के बाद क्या कर जाए? ये देख क्रियात्मक समूह दिख रहा है। हाँ बोलो। अब इसका यहाँ लिख देंगे का नाम, लेकिन कब किस तरह से लिखेंगे? संख्या देखेंगे, कौन से नंबर पे OH है? 2 नंबर पर। तो हेजा लगाएंगे कामा, हेजा लिखेंगे 2 और लगाएंगे हाइफन। कौन फन? बोला कहाँ का लगाए? हाई का लगाए हैं? क्यों? अच्छा, ये फैशन है, इसका कपड़ा लगता है, समझिए? ये नहीं रहेगा तो बेचारा अच्छा नहीं लगेगा, समझिए ना? ये योजक चिन्ह होता है, जोड़ने का काम करता है, समझ गया बहनी? ये नंबर किसके लिए है वो डिपेंड करता है इस पर। अब आगे समझ में चले? तो ये हो गया 2 पर क्या है बच्चों? OH है, और OH का पूर्व लग्न की अनुलग्न हो गया। टेंशन ना, अनुलग्न पूर्व लग्न नहीं, हमारे हम नहीं पढ़ा है।
अनुलग्न पूर्व लग्न हमेशा कंफ्यूज करता है, इसलिए अनुलग्न पूर्व लग्न कार्य, केवल लग्न क्रियात्मक समूह। समझ गए? तो इस पे कौन सा समूह OH का जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? कभी समस्या अभी उत्पन्न हो रही है, कभी तो होगा करेगी अभी। उसमें आल को पेंडेंट नहीं जोड़ सकते हैं। ये बात आपका सवाल सही है। इनका सवाल है सर, इस जो लिखा है टू आल, क्या इस पेंटेन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? मतलब क्या इसे टू पेंटेनल नहीं बोला जा सकता है? यही नहीं। हाँ, क्या था? सिर्फ पेंटेनल नहीं बोलेंगे, आप जिस संख्या पे आल है उसका नंबर जरूर लिखेंगे। अब आ गया? क्लियर? तो इसको चाहे इसके साथ आप जोड़ सकते हो, टू पेंटेनल लिख सकते हैं। आ गया? टू पेंटेनल, टू पेंटेन आल नहीं, टू पेंटेनल। आ गया समझ में? क्लियर? नोट कर लो। हो गया? आए घबराते हैं भाई, आप घबराते रहो, मैं बताते रहो। चलो रिंग वाला लगाते हैं। आ गया CH3 CH2 C, हटा दो, लिख दो CH3। आ गया CH2 ना जी, फिर आया COH, फिर आया C ना, फिर का यहाँ लिखा दिया COOH, और यहाँ हो गया CH। किसका एपीएससी नाम जरा बनाए बच्चों, बनाइए। इसका एपीएससी नाम बनाइए फटाक से। जी सर, इसका बनाना। हम थोड़ा सा हिंट इसमें दे दें आपको, इस वाले में मदद कर दें। मुझे लग रहा है जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मुझे लग रहा है बता दें। जब डबल क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाए तो जो प्रबल होता है उसको क्या लिखते हैं? अनुलग्न। और जो दुर्बल होता है उसका लिखते हैं पूर्व लग्न। मतलब उसे प्रतिस्थापक के रूप में लिख देते हैं। अब समझ में आ गया? जरूर लगाएंगे आप लोग, हमें विश्वास है। बस इस प्रकार के जब आपके सामने क्वेश्चन आए, मेरे बच्चों बस ध्यान आपको इस बात का देना है कि क्रियात्मक समूह किसे लिखेंगे और किसे प्रतिस्थापक के रूप में लिखेंगे। ये बात आपके माइंड में घूम घूम के आनी चाहिए, तब तो ऐसे सवाल आप आराम से लगा लेंगे। फिर से सुनिए, एक बार और ध्यान से सुनिए। हमने कहा जब भी ऐसे माने दो क्रियात्मक या तीन क्रियात्मक समूह एक साथ आएंगे तो जो प्रबल क्रियात्मक समूह होगा वह किस लग्न में रहेगा? माने वो सीधे क्रियात्मक समूह के रूप में लिखा जाएगा, और जो दुर्बल क्रियात्मक समूह होगा उसे प्रतिस्थापक के रूप में लिखा जाएगा। इस बात को यहाँ अच्छे से रख लो, समझ आया? यही सब आप नियम ही ध्यान देना है। नियम ध्यान दिए तो एपीएससी नाम कुछ नहीं है। हमने कहा ना 1 महीने काम है, अगर ध्यान दोगे तो 3 दिन में होगा, लेकिन ध्यान देंगे तब। नियम पढ़ते रहेंगे बच्चा, भूलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो एक आध दूठे बातें हैं बोल रहे हैं तो नोट कर लिया करो, ये आगे भविष्य में काम आएगा। ठीक, बात समझ में आया क्या?
इसमें कितने क्रियात्मक समूह बच्चों? दो, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसमें प्रबल कौन है? COOH। कौन प्रबल है? दुर्बल कौन है? समझ में आया? तो पहले काम क्या करेंगे? गिनती करेंगे। गिनती किधर से होगी? इधर क्रियात्मक समूह पास है, गिनती तो 1 2 3 4 5 गिनती तो हो गई। अब लिखेंगे क्या? नाम। नाम, और नाम लिखने के लिए आपको बोला गया पहले फार्मूले में देख लो, पहले प्रतिस्थापक, फिर रिंग, कार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? यही बातें आपको समझना और कुछ नहीं। यही बात मैं जब भी लिख रहा हूँ तब बोल रहा हूँ। पहले बार भी वही बोला, दूसरे साल में भी वही बोला गया, इसमें भी मैं वही बोल रहा हूँ। और जितने सवाल होंगे सब में आपको वही करना है, बस धैर्य के साथ लगाओगे। तुम्हें लगेगा कि गलत लगा रहे हैं, जब क्वेश्चन का जवाब दोगे तुम्हें लगेगा कि हम गलत लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे 10-5 क्वेश्चन लगाओगे, गलत लगते लगते 5 तो गलत होगा। अगर उसमें से 4 को तुम्हारा सही होना चालू हो गया तो तुम्हें IPSC नाम आ जाएगा, थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज भरोसा है। ठीक, सबसे बड़ी चीज क्या है? भरोसा। तुम्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि ये तुम्हें आएगा। तुम्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जो सर जी कर रहे हैं वो सही है। तुम्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जो भी हम आज पढ़ेंगे कल तैयार करके रखेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको केमिस्ट्री का IPSC नाम सीखने में 1 महीना लगेगा। ठीक है? अभी आप लिखे हो, फार्मूले में लिखे हो आप, इसीलिए तो हम फार्मूला सब कुछ लिखवाए हैं। काहे लिए लिखवाए? उसको देखो ना, देखने के लिए लिखवाए ना। चले अब गिनती हो गई। नाम लिखने के लिए किस नंबर को OH है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे इसका नाम होगा हाइड्रॉक्सी। हाइड्रॉक्सी। OH को, OH का जो प्रतिस्थापक नाम होता है वो हाइड्रॉक्सी होता है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चले अब कामा दे देंगे। अब आपको मालूम है कि प्रतिस्थापक के बाद किसका नाम लिखा जाता है? रिंग का। रिंग कौन सा है? किस नंबर पे है? 5 नंबर पे क्या है? 5। ठीक हो गई? 5 क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इसके बाद रिंग के बाद क्या लिखते हैं? रिंग के बाद कॉपी पे देखते जाओ, बस खाली फार्मूला आप देखते जाओ, लगता चला जाएगा। रिंग के बाद क्या लिखेंगे? कार्बन। कार्बन कट हो बाबू इसमें 6 पर क्या पढ़ते हैं? हेक्स। चुपचाप हेक्स हो गया। हेक्स। अब इस बात का ध्यान देना है कि इसमें बांड कौन सा लगा है? सिंगल बांड। तो सिंगल बांड के लिए क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। क्या लगाएंगे? अब इसके बाद क्या बचता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा? किस नंबर पर है? बस चुपचाप लिखो 2 बस खत्म। IPSC नाम ठीक। ठीक, अच्छी बात है। हमने फिर एक बार और कह रहा हूँ कि ये देख करके पहले कॉपी पे जो सूत्र लिखा उससे देखो भाई। हमने कहा कि इसका ये प्रतिस्थापक नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। उसमें नहीं है तभी तो बता रहे हैं। ठीक है?